Hello my dear students, welcome back to your channel, my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चैप्टर नंबर 4 कंज्यूमर प्रोटेक्शन कॉमर्शियल स्टडीज़ का। हालांकि आपका लास्ट ईयर का सिलेबस पूरा का पूरा अपलोडेड है, बट वो पार्ट्स में था, दो तीन पार्ट है चैप्टर्स के। तो अब की बार मैं आप लोगों को वन शॉट प्रोवाइड कर रहा हूँ। वन शॉट प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको और आपका चैप्टर जल्दी जल्दी कवर हो जाए। ठीक है, तो 2024 में जितने भी बच्चे इसके बच्चे अपने क्लासमेट को और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो ताकि उन तक भी पहुंच सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा जब आप लोग के लाइक कमेंट्स आते हैं। तो एग्ज़ाम तक मैं आपके लास्ट तक लाइव क्लास तक सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करते जाओ। ठीक है, चलो देखते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमें क्या पढ़ना है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, कस्टमर और कंज्यूमर का मतलब समझते हो? कस्टमर और कंज्यूमर में बस इतना सा फर्क होता है, जैसे मैं दुकान गया, समझ लो मैं हूं और मैं शॉप में गया। ठीक है, मेरा नाम है आमिर। ठीक है, अब मैं दुकान में गया सामान खरीदने। क्या खरीदा मैंने? मान लो मेडिसिन खरीदी, और मेडिसिन अपने लिए ही खरीदी। क्या खरीदी? अपने लिए ही खरीदी। भाई मैं बीमार था, मैंने मेडिसिन खरीदी। तो मैं कौन हूँ? मैं ही कस्टमर हूँ और मैं ही कंज्यूमर हूँ। मतलब जो कस्टमर होता है वो कंज्यूमर भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने गया मेडिसिन ली, बट इस बार मैंने अपने लिए नहीं ली, किसी और के लिए ली। ठीक है, किसी और के लिए ली, अपने घर में किसी के पेरेंट्स के लिए ली। अब ये बताओ, वो दवा ली मैंने किसके लिए ली? अपने लिए ली कि किसी और के लिए? खरीदी तो मैंने ही, तो मैं कौन हूँ? कस्टमर। लेकिन उस दवा को खाएगा कौन? जो खाएगा वो कौन है? कंज्यूमर। तो पेरेंट्स कौन हो गए बेटा? कंज्यूमर। समझ में आई बात? तो जो कोमोडिटी को कंज्यूम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। क्लियर है? चलो ठीक है, इसको रफ करूं। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या, पहले इतना समझ लो। देखो पहले क्या होता था, कस्टमर के साथ बहुत चीट होता था, धोखा होता था। ऐसा मान लो कोई प्रोडक्ट 500 की जैकेट थी लोकल, उसको ब्रांडेड बता के उसने 5000 को बेच दिया कस्टमर को। जब उसने धोया तो यार वो खराब हो गई, है ना। या फिर मान लो कोई चीज़ मैंने 10 kg ली, 10 kg में उसने अंडर वेट कर दिया, 9 किलो का सामान दिया 9 kg का और बोला 10 kg है। ये इस तरह से बहुत सी तरह से चीटिंग होती है। एडवर्टीजमेंट के जरिए से बहुत मिलावट कर दिया प्रोडक्ट में, किसी भी तरह से हमारे साथ क्या हुआ? धोखा होता था, चीट होती थी। तो हम कंज्यूमर कहाँ जाएं? हम लोग को पास कोई रास्ता नहीं होता था। समझ में आ रही बात? तो गवर्नमेंट में पहले 1986 में एक एक्ट निकाला, इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो उन्होंने निकाला कि अगर कभी भी धोखा होता है, कभी भी चीट होती है, कोई भी हम लोग के साथ एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो हम लोग जा सकते हैं कंप्लेन करने। कहाँ? कंज्यूमर फोरम में। कहाँ जा सकते हैं बेटा? कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। जैसे आपका पुलिस होती है ना, तो पुलिस में जाके आप यहाँ पे जाके कंप्लेन कर सकते हो, आप तो जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। अब आपके सिलेबस में कंज्यूमर फोरम वगैरह है नहीं तो कोई मतलब नहीं। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि जब लोग चीट करते थे तो लोग कहाँ जाते थे? कंज्यूमर फोरम में। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसको रफ कर रहा हूँ। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो समझ में आ गया क्यों लाया गया 1986। बाद में 2019 भी आया, अब इसके बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? देखो, अब कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब समझो। पहले एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है अलग अलग तरीके से लोगों के साथ चीट करना, लोगों के साथ धोखा करना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। देखो क्या लिखा है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन मीन्स हार्मिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन वेरियस वेज। वेरियस वेज मतलब अलग अलग तरीकों से हार्म पहुंचाना उनके इंटरेस्ट को, यानी कि कंज्यूमर को। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? इजी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब उसके क्या अलग अलग टाइप से देख लो। सबसे पहले है ओवर चार्जिंग। अब ओवर चार्जिंग क्या होता है? ओवर चार्जिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ 1000 रुपए की थी, आपसे 2000 ले लिया, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया। अब ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट ले लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर चार्जिंग। तो ऐसा हो गया आपके साथ, कहाँ जाओगे कंप्लेन करने? कंज्यूमर फोरम। कहाँ जाओगे? कंज्यूमर फोरम। नंबर 2, अंडर वेटिंग। अंडर वेइंग का मतलब क्या होता है? अंडर वेइंग का मतलब होता है कि अंडर वेट कर देना। मतलब जैसे मान लो कोई चीज़ 10 kg की थी, है ना, उसमें 10 kg की जगह 8 kg दे दिया। ठीक है, नीचे कुछ चुम्बक उम्बक लगा के रखा था तराजू में, देखा होगा पुरानी मूवियों में। तो अब वो वेट ज्यादा आ रहा था, तो आपको साथ धोखा हो गया। भाई समझ में आ रही बात? नंबर 3, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। मिलावट करना मतलब धनिया के पाउडर में
हॉर्स का डंग मिला देना, ठीक है, मतलब गोबर मिला देना, ठीक है, ऐसा होता है भाई, बुक में लिखा है आपके, ठीक है। तो मतलब धनिया का पाउडर मिला देते हैं, बहुत सी ऐसी मिलावट कर देते हैं जिसमें आपका जो गेहूं वगैरह आता है उसके अंदर कंकड़ ज़्यादा रहते हैं, वो तो जानबूझ से डाले जाते हैं। कितने तो भाई 1000 किलो का है, उसमें 5 किलो डाल दिया, काम तो हो गया ना, 5 किलो तो कम हो गया ना। तो एडल्ट्रेशन, मिलावट कर देते हैं, ठीक है। नंबर 4, मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है? टीवी पे ऐड आ रही है, ये वाली क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, हुए गोरे? नहीं हुए यार, कोई नहीं होता है गोरा, समझ रहे हो, बस कहने की बात है। अब लोग क्या करते हैं, जाके क्रीम खरीद लेते हैं, अब उसके साइड इफेक्ट हो, मान लीजिए पिंपल्स निकल आए, स्किन प्रॉब्लम होगी, ये सब भी तो दिक्कत है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो कंप्लेन करने चले जाना, कहाँ जाओगे? कंज्यूमर फोरम में, ठीक है। नंबर 5, नॉट इन्फॉर्मिंग अबाउट एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इन्फॉर्म नहीं करना उसके एडवर्स इम्पैक्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट है। तो ये इस तरह से अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, किसका? कंज्यूमर का। अब इस सबका नोट्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स, सबको आपको वहाँ पर मिल जाया करेंगे, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करते हैं हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। किसकी बात करते हैं बेटा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की। तो वो पहले 1986 था, लेकिन वक्त बदला, टाइम बदला, तो नया एक्ट लाया गया। क्यों लाया गया, माइंड में पहले ये समझ लो अपने। देखो पहले क्या होता था, हम लोग थे, घर से निकलते थे ऐसे ऐसे करके, और कहाँ जाते थे? दुकान में जाते थे और मार्केट से सामान खरीद के ले आते थे। धोखा करता था तो कंप्लेन करते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है, वक्त बदल गया है, तो क्या हुआ है? वक्त बदलने से बेटा ये हुआ है कि अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या होता है? फ्लिपकार्ट से करते हैं, स्नैपडील से करते हैं, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं बेटा? शॉपिंग होती है, टेली शॉपिंग होती है ना, घर बैठे। तो अब इन लोगों के लिए तो 1986 में कोई जगह नहीं थी एक्ट में, तो नया एक्ट पास हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं 2019, कि अगर ऑनलाइन भी शॉपिंग कर रहे हो आप, वहाँ पे कोई एक्सप्लॉयटेशन करता है, कोई चीट करता है आपके साथ, तो आप नया जो एक्ट आया है उसमें जाके कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हो। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो देखो, द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज सच एज ऑनलाइन सेल्स, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। मतलब द मॉडर्न मेथड ऑफ, जो मॉडर्न मेथड, नया मेथड आया है, वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस सच एज ऑनलाइन सेल्स पे प्रोवाइड करता है, टेली शॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग इन एडिशन टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जो पहले था वो तो है ही, इसमें एडिशन हुई, एडिशनल चीज़ें डाल दी गई हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बाकी इसका नोट्स में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर डिटेल में जाके देख लेना, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब इसमें लास्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक से पहले एक टॉपिक और है, इसको हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। तो छोटा सा दिया हुआ है, देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा, आ रहा है, तो लिखा है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन अकर्स लार्जली ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। तो इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर अवेयरनेस की? तो भैया देखो, जाहिर सी बात इसमें मैंने बोला कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो क्यों होता है? इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, उसके जिम्मेदार हम लोग खुद ही हैं, हम लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को। अगर हम लोग इग्नोर नहीं करें तो हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा। कंज्यूमर हु आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स are not likely to be exploited. Aware and careful consumer can oppose attempt made to exploit them. मतलब जो भी अवेयर होगा, अगर इंपॉर्टेंस ये है कंज्यूमर अवेयरनेस की, अगर आप अवेयर होगे तो आपके साथ कोई भी चीट नहीं कर पाएगा। अगर आप अवेयर हो, आपको अपना राइट्स पता है, अगर आपके साथ कोई धोखा कर भी देता है तो आप जाके कंप्लेन करो ना। कहाँ पे? कंज्यूमर फोरम में। अलग अलग लेवल के फोरम में, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल, स्टेट, आप जाके कंप्लेन करो। लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा कि अगर साथ चीट हो गया तो आप कंप्लेन कर सकते हो। आज आप शायद आपको पहली बार मालूम चल रहा हो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो आपको राइट्स अपने पता होना चाहिए। गवर्नमेंट भी अक्सर ऐड चलाती है, जागो ग्राहक जागो, या टीवी पे बहुत सी ऐड आती है, तो उससे ये फायदा होता है कि लोग अवेयर रहते हैं और लोग उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाते हैं। तो यही आपकी इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर अवेयरनेस की। क्लियर है? लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आपको मैं 100% बोल सकता हूं कि ये राइट्स ऑफ द कंज्यूमर आएगा, चाहे 5 आए, चाहे 2 आए, शॉर्ट में, चाहे लॉन्ग में आए, और एमसीक्यू में भी आएगा ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखो और चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो पहला जो सबसे पहला पॉइंट है बेटा वो है द राइट टू सेफ्टी। राइट्स ऑफ द कंज्यूमर में जो पहला टॉपिक है वो है राइट टू सेफ्टी। पहला राइट हमारा ये है बेटा कि हमें अपनी सेफ्टी का राइट्स है। मान लो मैं गया और मैंने कुकर खरीद लिया, उसने बोला भैया ब्रांडेड है, फटेगा नहीं, घर में खाना बन रहा था, फट गया, अब लीक हो गया, गैस लीक हो गई, सिलेंडर में दिक्कत हो गई, तो अब ये सब वजह से क्या होगा? सेफ्टी का राइट है मेरा। लेकिन इन लोगों ने बेवकूफ़ बना के मेरे लाइफ के साथ खेला, रिस्क लिया,
तो अब यार क्या करूं मैं, क्या करूं, इन लोगों ने ऐसा किया, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूं। तो ये मेरा राइट है, अगर ऐसा किसी ने किया तो मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कंप्लेन करने। कहाँ जाऊंगा कंप्लेन करने, कंज्यूमर फोरम। अगर छोटे लेवल की बात है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, हाई लेवल मिडिल लेवल की बात है तो स्टेट लेवल, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है तो नेशनल लेवल पे। समझ में आ रही बात। नंबर 2, दूसरा राइट है मेरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मेरा राइट है कि जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूँ उसके बारे में क्या हो, उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दिन में लगाना है कि रात में लगाना है, एक्सपायरी तो नहीं है, सारी चीज़ें, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। नंबर 3, द राइट टू बी अश्योर्ड। अश्योर्ड का मतलब बोल सकते हो चूज। आपका राइट्स है कि आपको चूज करो। भाई मैं दुकान में गया, मैंने बोला MI का मोबाइल चाहिए, दुकानदार बोला अरे वीवो ले लो, वीवो बहुत अच्छा है, जबरदस्ती फोर्स कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है। आपका राइट्स है कि आप जो चूज करना चाहो वही चूज करोगे, कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता है। आप पढ़ना चाहो तो ही पढ़ोगे, आपके साथ कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकता है, यही बात है ना। नंबर 4, द राइट टू बी हर्ड। हर्ड का मतलब भाई ये तीनों जो है ना इसी के ऊपर डिपेंड है। आपकी सेफ्टी गई, आपको इन्फॉर्म नहीं किया, आपको चूज नहीं किया, तो आपका राइट्स है कि आपकी बातों को सुना जाए। राइट टू बी हर्ड, आपकी बातों को सुना जाए। कौन सुनेगा आपकी बात को, भाई कौन सुनेगा इस बेकार सी दुनिया में, कंज्यूमर फोरम आपकी बातों को सुनेगा। समझ में आ रही बात। और सुनेगा तो सुनेगा, ठीक है। द राइट टू सीक रिड्यूसल। सीक रिड्यूसल का मतलब होता है कंपनसेट करना, आपको कंपनसेट भी करेगा, समझ रहे हो, आपको कंपनसेशन भी देगा। मतलब सीक रिड्यूसल का मतलब होता है कंपनसेट करना। भाई मेरा मोबाइल खराब हो गया तो वो मोबाइल नया दे या उसके बदले में पैसा दे, आपको कंपनसेट करेंगे, ये आपका राइट्स है। नई बात सुनी जाती, जाओ फिर से कंप्लेन करो, ठीक है, तो आपको सामान का पैसा मिलेगा। एंड लास्ट पॉइंट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब होता है कंज्यूमर को भैया एजुकेट करते हैं। एजुकेट करते हैं मतलब राइट टू कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर को एजुकेशन का राइट्स है कि टीवी पे ऐड आती है, गवर्नमेंट नए कैंपेन चलाती है, सेमिनार कराती है, ताकि कंज्यूमर अवेयर हो जाए और हर चीज़ से क्या रहे, अवेयर रहे और उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। तो कंज्यूमर का राइट्स है उसके एजुकेशन के बारे में। समझ में आई बात, क्लियर है। तो आपके सिलेबस पे इतना ही टॉपिक है, बुक में तो बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस वन शॉट लेके आ रहा हूँ, तब आप लोग भी थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाओ भाई। अभी तक नहीं लाइक किया तो अब तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बताओ कैसे लग रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर बहुत से बच्चे 95+ वाले थे, 90+ वाले थे, और 2-4 तो 100 वाले भी थे। तो अब की बार आप लोग को भी लेके आना है, तो बस पढ़ते रहो। कोई डाउट रह जाए तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बहुत सी वीडियो में है, तो अगर मिल जाए तो उससे भी कांटेक्ट कर लो। बट पढ़ो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है, शेयर करना मत भूलना, ठीक। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।